क्लास 10 तक सब इजी लगता था, बट क्लास 11th आर्ट्स इज द रियल टर्निंग पॉइंट। अगर तुम भी बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम आर्ट्स स्टूडेंट हो तो इस वीडियो में मिलेगा कंप्लीट सिलेबस, रोड मैप, बुक, स्ट्रैटेजी और पूरा गेम प्लान। तो हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान ए शेजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक फिर से न्यू वीडियो लेकर के मोस्ट डिमांडेड हमारे पास डेली कमेंट्स आते थे, मैसेजेस आते थे, एक आर्ट्स पे वीडियोस बना दीजिए, रोड मैप, चाहे वो सीबीएसई से बिहार बोर्ड आए हो या फिर बिहार बोर्ड से आर्ट्स अब गए हो। ठीक है, इससे पहले हमने साइंस के लिए वीडियोस बनाए थे और कॉमर्स के लिए भी आया हुआ, कॉमर्स के लिए भी चीज़ें रेडी हो रही, बस थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए। मेरे भी एग्जामिनेशन चल रहे हैं, होपफुली आप सबको मैसेज कर देता हूँ। मेरे एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद बहुत सारी चीज़ें आएंगे जो आपने सोचा नहीं होगा, है ना। तो मैट्रिक इंग्लिश मीडियम ये बिहार का आप बोल सकते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल है, स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। अब हम लोग अब तक क्लास टेंथ करते आ रहे थे, लेकिन अब इस साल से हम लोग 9 से लेकर के 12 तक की चीज़ों को कवर अप करेंगे, लेकिन स्पेशली 10th की चीज़ें ज़्यादा रहेगा। 9 से लेकर के 12 तक के गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। और ये जो रिजल्ट के आंकड़े हैं ये सिर्फ क्लास 10th के हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग कोई क्लास किए नहीं, बट धीरे धीरे ये आंकड़े भी बदल जाएंगे आप लोग को सपोर्ट के साथ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और वीडियो को कर लो फास्ट ताकि टाइम बच जाए। चलो, सबसे पहले आर्ट्स ले लियो, तो आसपास सुनने तो मिला ही होगा, क्यों लिए हो आर्ट्स? पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ना नहीं है, तो उन सबको बात करो, ठीक है। क्यों छोड़ दो? क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा था, मैंने सुना नहीं और अच्छा किया नहीं सुना, अगर सुनता तो शायद ये चैनल नहीं होता और हम आपके सामने बोलते हुए नहीं होते। ठीक है, कभी कभी ना सुनना भी बहुत अच्छी बात होता है। तो देखो, बहुत जेन्युइन सी चीज़ें बताएंगे। अगर तुम ये सोच के क्लास 11 आर्ट्स नहीं पढ़ोगे तो आर्ट्स ही तो है, कर लेंगे, तो करते रह जाओगे। ठीक है, तो आर्ट्स को लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, पढ़ने का मन नहीं करता तो क्या करें वो भी बता देंगे, है ना। देखो, अगर क्लास 11 अच्छे कर लोगे तो 12th में कोई दिक्कत नहीं होगा, और तुम्हें यकीन मानो अगर तुम 11-12 अच्छे कर लिए तो ग्रेजुएशन में तुमको ज़्यादा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, है ना। वो सारी चीज़ें तुम्हें बताएंगे, है ना, किस तरीके से करना है, क्या रोड मैप है, सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, एक बात दिमाग में बैठा लो, आर्ट्स लेने का मतलब ये नहीं वीक होना है। ठीक है, मतलब तुम इतना याद रखो, इतना कॉन्फिडेंट हो, तुम फ्यूचर को लेकर के सीरियस हो, है ना। तुम्हें अच्छे अच्छे गवर्नमेंट जॉब क्रैक्स करने बहुत जल्दी, कंपटीशन देख लो कितने हाई है, तुम अभी से चीज़ों को करके रखोगे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आओ बताते तुम्हें किस तरीके से चीज़ें करना है। अब स्टार्ट करें। क्लास 11 आर्ट्स क्या क्या चीज़ें होते हैं, क्या क्या तुमने अभी रिसेंट में स्कूल गए होगे, फॉर्म वगैरह फिल किए होगे, कौन सा ऑप्शन। बिहार बोर्ड की बात करें स्पेशली, मेजर बिहार बोर्ड में ऑलरेडी मालूम है कितना नंबर का खेल होता है, 500 नंबर का 12 का पूरा 11-12 का 500। 11th में एग्जाम होता है नहीं होता ये सब छोड़ दो, ठीक है, नहीं भी देता है तो मैनेज हो जाता है, वो सारी चीज़ें हटाओ, लेकिन एग्ज़ाम वगैरह साइड रखो। वो टोटल 500 मार्क्स का बोर्ड होता है, इतना दिमाग में रखो, ठीक है, ओके। जिसमें से तुमको 3 सब्जेक्ट यानी मेजर पेपर चूज करना होता है। 3 कौन सा? बहुत सारे देंगे, उसमें से बोलोगे भाई साहब इसमें से तुमको तो कोई 3 चूज कर लो, है ना। कोई 4 चूज किया होगा, जो 4 चूज किया वो एक्स्ट्रा में एडिशनल ऑप्शनल जिसको बोल सकते हैं ना। ओके, आ जाओ। क्या क्या मेजर पेपर है आपका? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, होम साइंस एंड म्यूजिक, ये सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स में, ठीक है, ओके। कंपलसरी आपको 2 लैंग्वेज पेपर लेने होंगे। बहुत लोग ये बोलेंगे कि हमको हिंदी पढ़ना नहीं है, हमको नहीं लेना है, तो ठीक है, या तो आपके ऑप्शन में संस्कृत रहेगा, आपके बोर्ड में एक लिस्ट दिया जाएगा कि आप इनमें से कुछ चूज़ करो, ठीक है, ओके। बहुत लोग क्या है, हिंदी एंड आपका इंग्लिश रहता है, कुछ लोगों का इंग्लिश एंड उर्दू रहता है। तो लैंग्वेज पेपर का थोड़ा सा टेंशन तुम लोग लिया करो क्लास 12 में, अभी नहीं, क्लास 11 में लैंग्वेज पेपर का टेंशन मत लो। उसके लिए हम चीज़ें बता रहे हैं, रेडी हो रहा है, चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं भी करोगे 11th में लैंग्वेज पेपर तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर करने का मन है, बहुत करने का मन है, नहीं पढ़ने का बहुत मन करता है, तो इंग्लिश ग्रामर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदी नहीं आता तो सीख लो, उर्दू नहीं आता तो सीख लो, क्योंकि क्लास 12 में ये 100 नंबर का मामला होने वाला है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, है ना। ग्रामर अगर कर लोगे, इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर के लिए कोई बुक बता दीजिए। ग्रामर का कोई बुक नहीं होता है। डियर सर यूट्यूब चैनल है, उनकी वीडियोस देख लो, इनफ रहेगा, ठीक है, उनके वीडियोस ही काफ़ी है। उसके बाद तुम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ जाओ, कोई भी तुम्हारे लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है। डियर सर यूट्यूब चैनल नाम तो जानते हो ना, तो वहाँ से
बिहार बोर्ड में 50% से ज़्यादा 50 से 55% क्लास 12 में ग्रामर आता है। ठीक है, तुम लोग मेजर पेपर को अभी थोड़ा बहुत तुम लोग लाइटली लेके चलोगे, फिर क्लास 12 में सीरियसली लोगे, फिर इंग्लिश अगस्त के बाद क्या बोलते हैं बिहार बोर्ड में अक्सर ये होता है कि इंग्लिश वगैरह ना 10th में तो पढ़ता ही नहीं है, एक रात पहले पढ़ता है, 12th में पढ़ना पड़ता है क्योंकि 100 नंबर का मामला है, फिर वहाँ अटक जाते हैं। इसीलिए तुम लोग अभी काम कर सकते हो कि इंग्लिश ग्रामर को थोड़ा सा स्ट्रांग कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो सीख लो, वो हिंदी नहीं आता सीख लो, इंग्लिश नहीं आता सीख लो, उर्दू नहीं आता तो सीख लो, संस्कृत नहीं आता तो भी सीख लो, ताकि आगे जाकर के 200 नंबर का मामला तुम्हारा सेटल रहे और बहुत अच्छा स्कोरिंग होता है। आ जाओ मेजर पेपर की तरफ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इसमें से तुमने कोई 3 चूज़ किया है। अब इन पेपर्स को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, पैटर्न 10th के जैसा सेम रहेगा। देखो बिहार बोर्ड कोविड के बाद या उससे पहले की बात करें तो तब से 50% लेके चल रहा है, तो 50% ही रहेगा। अगर चेंज करना हो तो बिहार बोर्ड ये नहीं बोलेगा, थोड़ा बहुत पेपर में मे भी दे सकता है ना। सिलेबस को बहुत लोगों को टेंशन है कि न्यू एनसीईआरटी फॉलो करे, ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करे, सिलेबस बताएंगे। देखो बिहार बोर्ड अपना सिलेबस वगैरह, कोई भी एग्जाम हो, रिसेंट में तुम अपना ले लो टेस्ट पेपर होंगे, है ना, स्कूल में एग्जामिनेशन होंगे, बिहार बोर्ड अपना सिलेबस कुछ डिफाइन नहीं करता है कि हम इतना पूछेंगे, एग्ज़ाम में पेपर दे देगा। ठीक है, तो तुम लोग सीधा याद रखो, तुम्हें 2 फरवरी से 1 फरवरी के लिए रेडी होना, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए। 11 तो कर ही लोगे, उतना तो मालूम है क्या किस तरीके से वो बताते हैं। ये पेपर्स हैं, आ जाओ। 50% MCQ रहेगा 11th में भी और 50% सब्जेक्टिव रहेगा। प्रैक्टिकल की बात कर ले, है ना। प्रैक्टिकल कितने, जैसे ज्योग्राफी में आपके 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं, यानी 70 का पेपर, आपका 30 का प्रैक्टिकल, है ना। जिन लोगों ने कॉम्बिनेशन बनाया होगा, हम लोग हिस्ट्री लेंगे, ज्योग्राफी लेंगे, पॉलिटिकल लेंगे, देन लैंग्वेज पेपर, या किसी का हो सकता है अलग हो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक है, आपने कर लिया। आ जाओ, अब म्यूजिक में 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। 70 मार्क्स, सारे गामा करने का 70 मार्क्स आसान नहीं है। तुम लोग ये सोच रहे हो कि सारे गामा क्या है, बहुत टफ होता है ना। इसका भले पढ़ाया नहीं जाता वो अलग बात है, बट कुछ स्कूल्स ऐसे भी हमने देखे वहाँ पे प्रॉपर म्यूज़िक क्लास चलता है। ठीक है, तो अच्छी बात है, ट्रेडिशनल है, फॉलो करना चाहिए स्कूल को, है ना। अगर सब्जेक्ट है तो पढ़ाना चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना। म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। चलो, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, 70 मार्क्स स्कोरिंग, अगर आपके पास भी म्यूज़िक है तो यार पढ़ो। ठीक है, कोई न्यू चीज़ मिला है, पढ़ना चाहिए। ठीक, तो 70 मार्क्स का तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा। होम साइंस, है ना, तो होम साइंस लेते ही सोचते हैं कि वही घर बार चाय कैसे बनाते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है ना। समाज में अगर तुमको रहना है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी सब्जेक्ट को तुम लाइटली मत लो, इसमें तुम्हारा 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होंगे। अब बोलोगे हिस्ट्री में क्या ही प्रैक्टिकल होगा, है ना। ओके, तो देखो प्रैक्टिकल की बात करें, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, तुम्हारे लिए काम की बात है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ना के बराबर बिहार बोर्ड में होता है। प्रैक्टिकल के क्लासेस ना के बराबर होता है, जो बहुत आगे जाके हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एज अ स्टूडेंट मैंने बिहार में 12th कंप्लीट किया, साइंस से कंप्लीट किया, आज तक हमारे वहाँ लैब नहीं हुआ, है ना। फिर हम लोग जो कॉलेजेस में आए, हमारे सामने माइक्रोस्कोप रख दिया गया। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ें ना हो, इसलिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि कम से कम प्रैक्टिकल क्लासेस कराने चाहिए। क्या चीज़ है, किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो पता चले, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। लेकिन तुम लोग सीख लेना यूट्यूब से, हम बता रहे हैं। ओके, आ जाओ। ज्योग्राफी में क्या प्रैक्टिकल होता होगा, है ना, ये सोच रहे हो, बट यकीन मानो इसमें आपको 50 से 60% मैथ्स होते हैं। तो जो लोग मैथ्स से डरते हैं, ठीक है, कि मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसा नहीं कि डरा रहे, तुमको रियलिटी बता रहे। ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें, जैसे तुम लोग मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, तो वो चीज़ ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या होता है। क्योंकि एज अ मैं ज्योग्राफी से अभी BSc ऑनर्स कर रहा हूँ। ठीक है, BSc नॉट BA। ठीक है, याद रखना। और हाँ, तुम लोग एक चीज़ बता दें, ज्योग्राफी है BSc में भी आता है, BA में भी आता है, तुम लोग भी सीख लो, क्योंकि 2 साल पहले मुझे पहली बार पता चला जब मैंने कोर्स लिया था। ठीक है, तो ओके, चलो ये सारी चीज़ें बता दें। बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करने बहुत मज़ा आएगा, ज्योग्राफी का बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगा, है ना। हाइट बिना देखे तुम हाइट बता दोगे, है ना। डंपी लेवल से बहुत सारी चीज़ें होता है, लेकिन नहीं कराता है बिहार में, पता नहीं क्यों। और हम लोग को फर्स्ट ईयर सेकेंड में बहुत सारे, फर्स्ट ईयर में स्पेशली ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे माहौल के साथ सीख ली। यूट्यूब जिंदाबाद, वहाँ से चीज़ें सीखे, और टीचर कोऑपरेटिव, तो बहुत सारी चीज़ें। तो लेकिन तुम लोग को ना प्रॉब्लम हो, इसलिए चीज़ें बता रहे हैं, ऐसे नहीं कि ज्ञान दे रहा है, काम की बात बता रहे हैं। आ जाओ बुक्स की बात करें, है ना। तुमको बुक्स वगैरह
मटेरियल वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट जो बताएगा मतलब गाइडेंस बहुत ज़रूरी है ना, वरना बहुत सारे मार्केट में बुक को उठा के रखा हुआ है ना। ओके, बुक पढ़ते रह जाता है, कोई गाइडेंस लेकर के निकल लेता है, वो इंपॉर्टेंट है। NCERT, सब कुछ NCERT को मान लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। 11 से लेकर के अब जितने भी आगे जाओगे NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT एक समुंदर है, जितना डूबोगे उतने डूबते जाओगे, है ना। ओके, तो NCERT ये SBPD का, ये बिहार बोर्ड पब्लिकेशन के लिए फेमस बुक है, लेकिन आप प्रिफर करो NCERT क्योंकि ये बेस्ट बुक है बोर्ड्स के लिए। UPSC BPSC कोई भी एग्ज़ाम देना हो उसके लिए NCERT। लेकिन क्लास 10th बिहार बोर्ड में आपको थोड़ा सा SCERT की स्टेट लेवल की चीज़ है ना, वो आपको देख के रखना पड़ेगा। अगर तुमने 11th और 12th अच्छे से NCERT पढ़ा, ठीक है, NCERT आर्ट्स की बात करें, तुम CUET क्वालिफाई कर लोगे, बहुत ईजी है ना। मैं ऐसा नहीं कि तुम्हें बस 11th में गाइड करूँ, 12th उसके ग्रेजुएशन सारी चीज़ों में गाइड करूँगा, अगर तुम लोग इस फील्ड में आ रहे हो, क्योंकि तुम लोगों के लिए कुछ मैंने सजा के रखा है। उसके बाद क्लासेस, नोट्स, माइंड मैप, लाइव रिकॉर्डेड, ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ें बताएंगे। अभी हम लोग चीज़ों करने स्टार्ट तो नहीं करने वाले, बट तुम्हें क्या क्या चीज़ें करना है बताएंगे। चलो, उससे पहले सिलेबस की बात करें। सबसे पहले हिस्ट्री, जो तुम लोग को शायद बोरिंग लगता हो, क्योंकि मुझे तो लगता था, ठीक है। ओके, सबसे पहले NCERT मार्केट में जाना कि हमको NCERT चाहिए। अगर तुमको ओल्ड वाला मिल रहा है तो भी ठीक है, न्यू वाला मिल रहा है तो भी ठीक है। 11th में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लास 12th में आओ तो हम हैं ना आपके साथ, क्यों टेंशन कर रहे हैं, आ जाओ। थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, इसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जानने मिलेगा। अर्ली सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C एंड सेक्शन D। इस हिसाब से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे, तो जब भी बुक स्टोर जाओगे तो इन चीज़ों को देख लें, ये चीज़ें है या नहीं है, ठीक है। बाई चांस अगर आप लोग न्यू NCERT ले रहे हो सकता है कुछ पोर्शन मिसिंग हो, तो सिंपल सा ले सकते हो, अदरवाइज इसको यूट्यूब से तो कर ही सकते हो, यूट्यूब तो जिंदाबाद है, ठीक है। ओके, इसे देखो इकोनॉमिक्स की बात करें, यहाँ पे देखो इकोनॉमिक्स में टोटल 8 चैप्टर है। इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ओके, ईरा ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी, LPG, वो गैस नहीं है ना, वो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अगर तुमने 10th में पढ़ा हो तो, है ना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ है ना। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, जैसे अभी जो मेरा 4th सेमेस्टर मतलब सेकेंड ईयर कंप्लीट होने वाला है, तभी हम लोग में एक पेपर है ज्योग्राफी में कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी 11th की चीज़ है, जैसे रूरल डेवलपमेंट, ये हम लोग को भी पढ़ना पड़ा, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, सस्टेनेबल, मतलब तुम 11th 12th चाहे तुम आर्ट्स कर रहे हो, साइंस कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, ग्रेजुएशन में वापस से रिपीट होगा, है ना। ऐसा नहीं कि वही सब उस और थोड़ा डिटेल में, बट तुम्हारा बेसिक यही सब चीज़ें रहेगा, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान रहेगा अगर तुमने अभी से करके रखे हो तो चीज़ें, ठीक है। ओके, धीरे धीरे करो, ऐसा नहीं कि एकदम से कर लो, धीरे धीरे करो, हौले हौले आगे बढ़ो, है ना। चलो आ जाओ। पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक है, क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क और पॉलिटिकल थ्योरी, है ना। ओके, ऑलरेडी जानते हो, नेतागिरी तो बहुत आगे हो तुम लोग, है ना। ओके, अभी फिलहाल तुम लोग ये कर रहे होगे, है ना, IPL खेल रहे होगे, उसके बाद करोगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ, राइट्स, जो भी हमारे राइट्स अधिकार उनके बारे में, एंड इलेक्शन, या फिर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, फेडरलिज्म, ये सारे लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके, यानी टोटल 10 चैप्टर्स में, इसमें 8 चैप्टर, मतलब टोटल 18 चैप्टर हैं। यानी इसमें पॉलिटिकल साइंस में आपके 2 बुक पढ़ने पड़ेंगे, है ना। पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए आपको कि अभी जो चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब जो बुक में है वो देखना, साथ साथ अभी जो ईरा चल रहा है, ठीक है, अभी का जो हालत है उसको अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिलेट करते हुए चलना, मतलब अभी भी अपडेट रहना, ये नहीं कि बुक में जो है वो है, ठीक है। अब ऐसे है कि वो प्रधानमंत्री थे तो वही याद करके बैठे हो, अभी जो है उनको याद ही नहीं कर रहा, अभी वाला तो याद ही होगा, कैसे याद नहीं होगा, ठीक। ओके, तो ये चीज़ें हैं, ठीक। ओके, ये आपके सिलेबस है, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। 1 2 3 4 आ जाओ। ज्योग्राफी, है ना, ये वाला फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी, एक होता है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ठीक है। ओके, फिजिकल ज्योग्राफी में बात करें अर्थ के बारे में, लैंड फॉर्म के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, ओशन के बारे में। मैं तुम्हें जेन्युइन चीज़ें बताऊँ, मेरा बैकग्राउंड साइंस था, ठीक है, PCB प्लस का CS कंप्यूटर साइंस था, कुछ मंथ मेरा मैथ्स भी था, वो हटा दिया था मैंने, ठीक है। तो 12th में 11th में मैंने आर्ट्स पढ़ा नहीं, ठीक है, 12th में भी नहीं पढ़ा, बट मैंने क्लास 10th में जो आप लोग को पढ़ा रहा था, ऑलरेडी जो लोग जान रहे होंगे मुझे, है ना, तो उसी से थोड़ा बहुत चीज़ें, थोड़ा बेसिक थोड़ा बहुत पता था, इसलिए अभी मुझे ये लगता है कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम इसीलिए नहीं हुआ। और
एक दो मैंने प्रिपरेशन किया था, ओवरऑल चीज़ें बस 11-12 की चीज़ें और क्विक रिवीजन के तौर पे, हाँ कुछ नया ना लगे तो मैंने आफ्टर 12th ये चीज़ें किया था। ठीक है, मुझे जाना था सही बताओ तो मुझे बीए करना था, बट मुझे बीएससी में एडमिशन मिल गया यहाँ पे, तो मैंने इसी से कंटिन्यू किया कि चलो ठीक है बीएससी मिल गया। चीज़ें ज्योग्राफी मुझे मेजर रखना था, ये मेरा फर्स्ट गोल था, तो मुझे मिल गया। ठीक है, बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, सोशियोलॉजी भी पढ़ना पड़ रहा है। अभी एनईपी के बारे में जानोगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, खिचड़ी है भाई साहब। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे चीज़ें बताएं तुमको। तो ये जो चीज़ें हैं ग्रेजुएशन में रिपीट हो रहा है, अगर तुम लोग अभी से पढ़ लोगे, मैं तुम्हें जेन्युइन सजेशन कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ ऑलरेडी हो रहा है तो मैं तुम्हें ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में थे, है ना। ओके, तो मुझे वो तभी तो ज़्यादा मालूम नहीं था कि अच्छा ये भी चीज़ें होते हैं। अगर मैं क्लास 11-12 अगर अच्छे से खड़ा होता, आर्ट्स तो था नहीं, है ना, तो अगर तुम लोग करे होगे तो ग्रेजुएशन में तुम्हारा बहुत हेल्प करेगा। और कोशिश करो ग्रेजुएशन में निकल जाना बिहार से, ठीक है, हायर स्टडीज़ के लिए, है ना, वरना फिर वही चीज़ें करते रहोगे, है ना, वहाँ पे चीज़ें नहीं होता, बहुत सही चीज़ है। ठीक है, कभी आराम से बताएंगे, बट कोशिश करो कि एनसीईआरटी अच्छे से करो। 11-12 के बाद कोई भी सीयूईटी एग्ज़ाम दो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी से करो। ये नहीं कि बस डिग्री नाम का ले लिए, काम का नहीं। ठीक है, ओके, डिग्री तो इग्नू वाला भी दे रहा है या फिर अदर वाला दे रहा है, क्या ही फ़ायदा। ठीक, ओके। आज हम सोशियोलॉजी, इसमें आपको बताता है किस तरीके से लाइफ में रहना है, क्योंकि अभी मेरा एक पेपर है सोशियोलॉजी, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग पेपर्स होते हैं, है ना। तो जैसे सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा चीज़ें बताता है। ठीक है, तो सबसे इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, इसमें 2 बुक है, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, सोसाइटी को समझना, तो ये सोशल चेंजेस, ये जो टॉपिक्स है ना, कॉन्सेप्ट है ना, जैसे रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, इस तरीके से जो भी है इंडियन सोसाइटी, ये सारी चीज़ें आपको वापस से रिपीटेड मिलेगा आपके ग्रेजुएशंस में। तो क्लास 11th और क्लास 12th आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 11th आप अच्छे तरीके से, ये आपके सिलेबस है, आराम से ये कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर बुक का शकल देखोगे तो सिंपल है भाई साहब, एनसीईआरटी ओपन कीजिए, कोई भी शॉप में जी हमको ये बुक चाहिए, आपको मिल जाएगा। और कुछ अनाउंसमेंट है? हाँ जी बिल्कुल, अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। देखो, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, ठीक है, आप लोगों का अच्छा फीडबैक रहा, तो हम लोग ज़रूर कुछ दिन में आर्ट्स इंग्लिश मीडियम लेके आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास 11, क्लास 12, तो उसके बाद तुम कोई भी एग्जामिनेशन दोगे, चाहे सीयूईटी दोगे, मतलब ग्रेजुएशन तक के एडमिशन तक, ठीक है, आप लोग के लिए गाइडेंस अवेलेबल रहेगा। ठीक है, स्पेशली आप सबको बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। कब एग्ज़ाम होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें तुम सबको बताया जाएगा क्लास 11th के लिए। तो कमिंग सून, अगर तुम लोग बहुत अपना सपोर्ट दिखा इस वीडियो में, बहुत सारा प्यार दिखाएं, तो ज़रूर चीज़ें करेंगे। और हाँ, ये नंबर है, अगर कुछ भी तुम्हें जानना हो, गाइडेंस या प्रॉब्लम हो, तो ये नंबर है हमारा, मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है, ऐसे नहीं, हम लोग एक बड़ी कंपनी नहीं है कि हमारा कोई उठाएगा असिस्टेंट, ठीक है, वो कॉल घुमाएगा, बात घुमाएगा, वो नहीं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट मुझसे ही बात होगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, ठीक है, ओके। और हाँ, फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, एक तुमको गूगल फॉर्म मिलेगा। ठीक है, सिंपल से गूगल फॉर्म किस लिए? देखो, गूगल फॉर्म इसलिए कि जब भी तुम्हारे लिए 11-12 की चीज़ें आएंगे आर्ट्स के लिए, तो तुम तक डायरेक्ट या तो व्हाट्सएप पे मैसेज चले जाएगा या तुमसे कांटेक्ट कर लूँगा मैं। ठीक है, ताकि तुम लोग अपडेट रहो। चैनल तो तुम लोग सब्सक्राइब करोगे नहीं, जानते हैं, वीडियोज़ तक अभी तक लाइक किए होगे नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे भरना वो भी तुम्हें चीज़ें बता देते हैं। 1 मिनट रुको, सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको पिन होगा वो लिंक, सिंपल सा आपका नेम, ठीक है, ईमेल, ठीक है, मोबाइल नंबर और आपका व्हाट्सअप नंबर। किसी का मोबाइल नंबर नहीं होता है, ठीक है, तो कुछ भी लिख देना, लेकिन व्हाट्सअप नंबर ज़रूर देना, उससे ज़्यादा कॉन्टैक्ट करने में ईजी रहेगा। जिसके दोनों है, दोनों दे सकते हैं। आंसर फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम देख के सबमिट कर दीजिएगा, आपसे कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा जब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, ओके। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि लैंग्वेज पेपर का क्या करेंगे, आपने तो लैंग्वेज पेपर का बताया ही नहीं। देखो, साइंस के वीडियोस में मैंने बनाया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें चीज़ें बता देता हूँ। 1 मिनट रुकना बस लाइन में, आ जाओ। ये आपके हिंदी की चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपका हिंदी बुक है, ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, सिंपल सा मार्केट से ले सकते हैं, नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले बता रहे चुपके से। ठीक, ग्रामर वगैरह देखना, थोड़ा बहुत देख लेना, कहानी सुनना यूट्यूब से जाके सुन लेना बस। ठीक है, ओके, ये चीज़ है। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो क्या करेंगे, एग्ज़ाम में बस थोड़ा बहुत चीज़ें रट लेना, मतलब राइटर नेम वगैरह, ठीक है, बाकी का ऑलरेडी जान ही रहो, बिहार है, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक, ओके। ये आपके हिंदी हो गया, ये आपके इंग्लिश वाला बुक हो गया, ऑलरेडी मालूम है, रैम्बो पार्ट 1, ठीक है, इसमें ये कंटेंट है। आप सिंपल से बोलोगे बिहार बोर्ड की इंग्लिश ही आपको मिल जाएगा। ठीक, ओके। देन ये आपका उर्दू कहकशा, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं।
ये आप 50-60 रुपये में ये सब बुक मिल जाएंगे। ये सिलेबस है, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, काफ़ी रहेगा। ये हमारे फाउंडर जी है, ठीक है। ओके, निके यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, आगे फिजिक्स वगैरह इससे तुम्हारे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ओके, तुमने आर्ट्स लिया, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, एक और अच्छे से तैयारी करो, सारी चीज़ें आसानी होगा, ठीक है। ओके, तो कैसे लगा वीडियो, ठीक है। और हो सकता है तुम्हें ज़्यादा बोल दिया ऐसा लग रहा हो, बट काम की चीज़ें बताएं। होपफुली अभी तुमको ना समझ आए तो बाद में ज़रूर समझ में आएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर देना, कोई भी प्रॉब्लम हो इस नंबर पर मैसेज कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ वीडियो टॉपिक में चाहिए, कोई भी टॉपिक में बता देना। थैंक यू सो मच।